दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो आपको एक घर की कंस्ट्रक्शन कराते समय बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर आपका घर बन रहा है और अभी आप घर बनाने के सफ़र में हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखनी चाहिए ताकि आप उन सभी मिस्टेक को देख पाएँ और अपने घर की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें उन गलतियों से बच पाएँ। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके बताता चलूँगा। मेरे से काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं तो उनको सवाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करना, बट उससे पहले आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सवाल है वो ये है कि जब हम एक घर को बनाते हैं तो हमारे घर में जो हम बीम देते हैं, प्लिन बीम, आपने देखा होगा प्लिन बीम दिया जाता है। तो उस बीम का जो साइज रहता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 9 बाय 12 इंची का कोई घर में बीम दिया जा रहा है, जो कि प्लिन बीम की ही बात कर रहा हूँ मैं। अब उसमें क्या रहता है कि कुछ जगह हमारे घर में ऐसी होती हैं जैसे कि पार्टीशन वॉल होती हैं, जैसे कि 4.5 इंची के 4 इंची की दीवार आप देते हैं, जिसमें कोई 4 इंची की दीवार कोई 6 फीट होती है, 5 फीट होती है, 4 फीट होती है, पार्टीशन वॉल, जैसे कि रूम की स्टोर रूम की हो गई या टॉयलेट की, बाथरूम की, पूजा घर की। तो क्या उसके नीचे जो बीम दिया जाता है वो भी हमें 9 बाय 12 इंची का रखना है या कम कर सकते हैं? तो हाँ, आप वहाँ चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन वो साइज आपका 9 बाय 9 इंची से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो वो ये है, क्या हमें अपने घर में पहले छत डालनी चाहिए या फिर हमें बाद में छत डालनी चाहिए और पहले ब्रिक वर्क करना चाहिए? देखो, ब्रिक वर्क का कहने का मतलब ये है कि आपके कॉलम भी खड़े हैं, ब्रिक वर्क भी आपने कर दिया है, उसके बाद छत डाली जाती है, छत में बीम जो होता है वो डाला जाता है, या फिर पहले कॉलम, बीम, छत डाल दें और उसके बाद पर्दे बनाने के तौर पे हमें अपनी दीवार खड़ी करनी चाहिए? तो देखो, दोनों ही तरीके से साइडों पे काम किए जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले कॉलम, बीम, स्लैब कर लेते हैं, फिर दीवारें बनाते हैं, और कुछ लोग उसे उसका उल्टा करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा दोनों तरीके सही हैं, लेकिन अगर बात करें कौन सा तरीका आप कहाँ अपना सकते हैं, अगर कोई आपकी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, हाई राइज बिल्डिंग का मतलब कि कोई आप 6 मंजिल, 7 मंजिल, 8 मंजिल, 10 मंजिल बना रहे हैं, तो फिर आपको पहले क्या करना है, कॉलम, बीम, स्लैब डाल लेना चाहिए और उसके बाद आपको उसमें अपना दीवारें बना लेनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत सी कंडीशन पे डिपेंड करता है, एक बहुत ही डिटेल वीडियो हो जाएगी इसके लिए, वो हम कभी और बना देंगे, बट यहाँ पे आप ये कहेंगे। लेकिन अगर आप 1 मंजिल, 2 मंजिल घर बना रहे हैं तो पहले आप कॉलम, बीम साथ ही साथ लेके चल सकते हैं और बाद में आप छत डाल सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि दीवार पे जब आप छत डालते हैं, बीम डालते हैं बाद में, तो क्या होता है कि जो दीवार और बीम रहता है उसमें अच्छी बाउंडिंग पकड़ हो जाती है। और अगर आप बीम पहले डाल देते हैं और बाद में दीवार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें जगह खाली रह जाती है, जहाँ पे क्रैक आने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें तीसरे सवाल की, तो वो ये है कि सर हमें अपने बीम में, यानी कि जो छत में बीम दिया जाता है या प्लेन बीम दिया जाता है, उसमें जो सरिया रहती है उसकी अगर हमें कहीं जॉइंट करना पड़ रहा है, यानी कि जैसे आप सभी जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि पूरी एक ही सरिया पूरी बिल्डिंग की बीम को कवर कर ले, कटिंग या लैपिंग तो करनी पड़ती है। तो वो लैपिंग हम कहाँ देंगे? तो हम बात करें, अगर मान लो कि बॉटम और टॉप, आपको मालूम है कि बीम में नीचे भी सरिया दी जाती है, यानी कि बॉटम में, और टॉप में भी सरिया दी जाती है। तो अगर टॉप की लैपिंग की बात करें तो जैसे मान लो कि कोई 12 फीट का बीम है, ठीक है, उस बीम में सेंटर में आप ऊपर लैपिंग दोगे, यानी कि 6 फीट के सेंटर में आप लैपिंग दे सकते हो। और अगर बॉटम की बात करें तो बीम से जस्ट कॉर्नर पे आप लैपिंग देंगे, बीम में कभी भी सेंटर में नहीं देना चाहिए। बस इतना ध्यान कर लो कि ऊपर अगर लैपिंग देनी है तो सेंटर में, और बॉटम में लैपिंग देनी है तो साइड में, वो सेंटर में नहीं देनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम बात करें, अगर लैपिंग की, अगर मैं लंबाई की बात, वो लेंथ की बात कर लेता हूँ, तो सरिया का 50 गुना, यानी कि अगर 12 mm की सरिया तो 2 फीट लैपिंग आपको करनी पड़ेगी। तीसरे, अगर नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हमारा है वो ये कि हमें पहले पीसीसी करनी चाहिए या पहले हमें जो ईंट के रोड़े या पत्थर डालते हैं वो करनी चाहिए? अक्सर आपने देखा होगा साइडों पे कुछ लोग क्या करते हैं, पीसीसी करने से पहले वो कुछ पत्थर या ईंट के रोड़े वगैरह डालते हैं, कुछ जगह पे आपने देखा होगा। तो अगर मैं कहूँगा, अगर पीसीसी करने से पहले अगर पीसीसी या फाउंडेशन में अगर आप रोड़े पत्थर डालने का यूज़ कर रहे हो तो पहले कर सकते हैं, बाद में करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपको, अगर आपकी जो मिट्टी है वो एक अच्छी हार्ड मिट्टी है तो आपको रोड़े पत्थर डालने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें तो वो ये है कि हमें अपने घर को 1 मंजिल बनाना है, और 1 मंजिल घर के लिए हमें क्या लोड बेरिंग घर बनाना ठीक रहेगा या फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना ठीक रहेगा? देखिए, इसका सवाल का जवाब देखो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। लोड बेरिंग आप समझते हो ना, जिसमें कोई भी कॉलम नहीं होता, बीम नहीं होता, सिर्फ आपकी दीवारों पे ही छत डली होती है। और फ्रेम स्ट्रक्चर आप जैसे कि जानते ही हैं, जिसमें कॉलम, फुटिंग, फाउंडेशन, या कह सकते हैं कि बीम, छत, सब कुछ होती है आरसीसी की। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, देखो लोड बेरिंग
अब हम अगर फ्यूचर को सोच के चलें तो वो ठीक नहीं है। अगर आप सिर्फ एक मंजिल घर बना रहे हैं जो कि बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि छोटा सा घर है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा चीज़ें स्पैन काफ़ी ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे रूम है, तो आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर को सोचें तो मेरे अनुसार आप उसमें फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएं। बाकी लोड बेरिंग बनाना चाहे सिंगल मंजिल के लिए तो बना सकते हैं, आज भी गाँवों में लोड बेरिंग स्ट्रक्चर ही बनाए जाते हैं, लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर रहता है, काफ़ी गुना उससे वो ठीक रहते हैं। अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें तो वो ये है कि अगर मान लो हम एक घर को बना रहे हैं और हमारे घर में जो कॉलम दिए जाते हैं उन कॉलम में लैपिंग आती है, वो अच्छे से आपको पता है लैपिंग आती है, तो क्या हम उस लैपिंग से बच सकते हैं? उससे बचने के लिए सवाल यह है, क्या हम एक बार में ही 15 फीट की सरिया बॉटम से लेके टॉप तक छत तक लेके जा सकते हैं या नहीं? तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। यानी कि अगर कोई आपने 20 फीट की सरिया काटी या 15 फीट की सरिया काटी, उसमें आपने नीचे से स्टार्ट किया और फिर बाद में जो भी आपकी छत की हाइट है उस हिसाब से अगर आप सरिया काटते हो टॉप तक लेके जा सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, वर्केबिलिटी पे थोड़ा असर होता है, यानी कि आपकी लेबर को परेशानी होगी, सरिया एकदम खड़ा करना, इधर उधर झुकते हैं सरिया, जिस वजह से थोड़ा काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेक्स्ट सवाल की बात करें तो वो ये है कि डीपीसी और प्लेन बीम में क्या डिफरेंस है। देखो, डीपीसी और प्लेन बीम दोनों में बहुत डिफरेंस है, कुछ काम हद तक ठीक रहते हैं सेम थोड़े बहुत। लेकिन अगर हम बात करें डीपीसी की, तो डीपीसी होती है डैम प्रूफ कोट्स, यानी कि ये एक ऐसी कोट होती है जो हमारे घर में सीलन को, नमी को ऊपर चलने से रोकने में मदद करती है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डीपीसी दी हुई है, ये ऊपर नमी जाने में नहीं देती है, ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे मदद करती है। तो क्या हमारा प्लेन बीम डीपीसी, अगर हम बात करें प्लेन बीम की, तो क्या हमारा प्लेन बीम नमी को ऊपर जाने से नहीं रोकता है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, वो भी बिल्कुल रोकता है, ठीक है। अगर मान लो, देखो बीम का कितना फायदा होता है, आपके जितने भी कॉलम होते हैं बिल्डिंग में, घर में, उनको आपस में बांधे रखता है, यानी कि एकजुट कर देता है, तो काफ़ी अच्छी मजबूती हो जाती है। दीवार अगर हम प्लेन बीम पे टेकते हैं तो दीवार, अगर मान लो जमीन बैठती है तो दीवार में किसी तरह की कोई क्रैक नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर प्लेन बीम के फायदे की बात करें तो जो नमी हमारी डीपीसी रोक रही है वही सेम हमारा काम प्लेन बीम भी करता है। लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करते हैं तब, अगर मान लो आपने अगर बीम का साइज नीचे दिया है, थोड़ा डाउन है, और उसके ऊपर आपने मिट्टी जो घर में डाली है वो प्लेन बीम से ऊपर डाली है, तो फिर आपको डीपीसी देना जरूरी हो जाता है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो वो ये है कि पीओपी करने से पहले हमें छत में, सीलिंग में सॉरी, प्लास्टर करना चाहिए या नहीं, यह जरूरी है क्या? तो देखो, अगर मैं बोलूँ जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप पीओपी करने से पहले सीलिंग में प्लास्टर करो। लेकिन अगर आप प्लास्टर करते हो तो काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाती है। लेकिन अगर आप प्लास्टर नहीं करना चाह रहे हो तो फिर आपको छत में क्या होगा, सीलिंग में आपको हैगिंग करनी पड़ेगी। हैगिंग मतलब उसमें थोड़ा सा खुरदरापन करना पड़ेगा, वो ग्लेंडर से कर सकते हैं, हैमर से कर सकते हैं, जैसा भी आप करोगे, क्योंकि हमारी सीलिंग जो होती है वो काफ़ी स्मूथ और चिकनी होती है और पीओपी जो रहती है उसको पकड़ चाहिए होती है। तो प्लास्टर थोड़ा रफ रहता है, तो रफ इस वजह से उसमें थोड़ा सा रफनेस मिल जाती है, इसलिए उसकी जो पकड़ रहती है पीओपी की वो अच्छी से हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे प्लास्टर तो नहीं कर सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नेक्स्ट सवाल की बात करें तो सवाल यह है कि फाइनल टेरिस, यानी कि जो छत होती है हमारी, जो हमारी लास्ट छत होती है हमारे घर में, उसमें हमें छज्जा निकालना है, तो कितना छज्जा निकालना ठीक रहेगा? देखो, ये डिपेंड कुछ चीज़ों पर करता है कि आप उस छज्जे में सपोर्ट कितना दे रहे हो। सवाल में 5 फीट पूछा गया है कि 5 फीट निकाल सकते हैं क्या नहीं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, 6 फीट निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट भी देना पड़ेगा, उसके लिए आपको बीम निकालने पड़ेंगे, लटक, उसमें सरिया वगैरह सारी चीज़ें पता करनी होगी, डालनी होगी, तभी आप कोई छज्जा निकालें। वरना नॉर्मली अगर बिना किसी बीम के छज्जा दे रहे हो या फिर लटक हिडन बीम, तो आप 2.5-3 फीट तक छज्जा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको अपनी साइट के अनुसार पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी राय रख सकते हैं, और जो जिसमें आप मुझे ड्राइंग वगैरह सेंड कर सकते हैं, तभी मैं आपको बाकी डिटेल दे पाऊंगा। और अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल की तो वो ये है कि अगर हम किसी भी छत को डालते हैं, अक्सर आपने देखा होगा छतों में स्लैब कास्टिंग करते समय, कंक्रीट बनाते समय उसमें केमिकल यूज़ होता है, जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट का, अल्ट्राटेक का केमिकल, ये इस तरह के केमिकल आते हैं। तो क्या हमें ये यूज़ करने चाहिए या नहीं? तो मैं कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करता है कि हमारी जो कंक्रीट बनाई जाती है उसकी मतलब कह सकते हैं उसको ड्यूरेबल बनाता है, उसको मतलब कह सकता है कि मजबूत बनाता है, उसकी स्ट्रेंथ को 10% इंक्रीज कर देते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो कोहेसिव बनता है, मतलब लोच में बनता है, मिक्सिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, और कहीं ना कहीं क्रैक को भी रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। और अगर बात करें यहाँ पे वाटर प्रूफिंग की, तो कुछ हद तक वाटर प्रूफिंग को भी ये हेल्प करता है, उसको प्रिवेंट वाटर रोकने के लिए। अब ऐसा अगर तुम सोचो कि 100% वाटर प्रूफिंग हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके वाटर प्रूफिंग के अलावा और भी काफ़ी बेहतर काम होते हैं। तो मेरा रिकमेंड है कि आपको यूज़ करना चाहिए, चाहे आप किसी भी कंपनी का यूज़ करें। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अल्ट्राटेक का, ठीक है।
ये कुछ ऐसे सवाल थे जो हमें एक घर को बनाते समय पता होने भी चाहिए। और जिन लोगों की ये कमेंट आ रही थी, जिनको मैंने बताया है और उनको जो प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं उनको भी इसका सॉल्यूशन मिल चुका होगा। तो इस तरह की वीडियो आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना।